नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल दसवां स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, बार बार ऑफलाइन क्लासेज में ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से एक कमेंट, एक बात सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, सर रिवीजन कैसे करें। जो नए बच्चे हैं उन्हें तो रिवीजन है ना, जो नए नए अभी भर्तियों में कंपटीशन वनडे एग्जाम देने के लिए आए हैं उन्हें रिवीजन का अंदाजा ही नहीं है। तो बार उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन पर आज मैं 5 या 7 मिनट आपको दूंगा जी। अपन बात करते हैं कि कोई भी कोर्स ले, कोई भी आप कोर्स लेते हो तो उस कोर्स का रिवीजन पहले कैसे करें, पढ़े किस तरीके से कि रिवीजन आसानी से हो जाए। आपने कोई भी कोर्स लिया, ठीक है, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, आप प्रारंभ में 2 या 3 सब्जेक्ट लीजिए। इतने सब्जेक्ट या तो 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो क्योंकि पूरा दिन आपके पास। पढ़े कैसे सर? तो मान लो एक जो सब्जेक्ट होता है इसके लगभग 10 चैप्टर होते हैं। कितने? 10 चैप्टर होते हैं। तो 10 और 10 कितने हो गए? अपन 2 ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना, 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं और हाईएस्ट लगभग 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। तो 10-10 सब 2-2 सब्जेक्ट लेकर के चले जिसमें 10-10 टॉपिक, ठीक है। हमने 7 दिन पढ़ा, 7 दिन पढ़ा और इसको भी कितने दिन पढ़ा? 7 दिन पढ़ा। 7 दिन में एक तो तरीका ये हो जाता है कि सर 7-7 दिन पढ़ा और 7-7 दिन में हमने 2-2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, ठीक है। 10 में से 2-2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए और फिर 7 दिन के बाद में 8 या 9वें दिन आप क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। यहाँ भी 8 और 9 दिन में क्या कर सकते हो? आप रिवीजन कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने 2 सब्जेक्ट लिए, एक तो अच्छा तरीका है रिवीजन। दूसरा क्या है कि आप मान लो 10 टॉपिक आपके पास, ठीक है, 2 सब्जेक्ट है, 10-10 टॉपिक है, तो आपने पहले एक टॉपिक उठाया और इसमें भी एक टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो टॉपिक को कैसे पूरा करना है कि पहले दिन आपने मान लो 2 पेज पढ़े, ठीक है, 2 पेज 3 पेज जितना भी पहले दिन पढ़ा, उसका दूसरे दिन पहले दिन जितना पढ़ते हो, जितना पहले दिन पढ़ा उसका दूसरे दिन आगे की पढ़ाई शुरू करने से पहले दूसरे दिन उसको पहले पढ़े, ठीक है। ऐसा इसमें करना है। दूसरे दिन आप पढ़ते हो उससे पहले आप पहले दिन वाले को अच्छे से पढ़ लो। फिर बात आती है तीसरे दिन। तीसरे दिन आप क्या करोगे? तीसरे दिन ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है, किसी का कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, आप इस तरीके को अपना के देखना, मेरे हिसाब से आपको मजा आ जाएगी, ठीक है। तो पहले दिन पढ़ा, उसको दूसरे दिन भी पढ़ा, अब पहले और दूसरे दिन पढ़ा ना, उसको तीसरे दिन की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपने दूसरे दिन वाले को भी पढ़ा और पहले दिन वाले को भी पढ़ा, ठीक है। ऐसे करके हमने चौथा दिन पढ़ा और चौथे दिन इन 3 दिनों का पहले रिविजन किया, फिर चौथे दिन की पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे इसमें किया, 3 दिन, 2 दिन का पहले पढ़ा, फिर 3 दिन का पहले पढ़ा। ऐसे करते करते हमारे पास हम 7 या 8 दिन में एक टॉपिक पूरा कर लेते हैं। 7 या 8 दिन में एक टॉपिक पूरा कर लेते हैं। फिर 8वें दिन आप रिवीजन कर लेंगे। 8वें दिन कंप्लीट एक बार रिवीजन और दे देना। मैं बता देता हूँ आपकी तैयारी ऐसी होगी, मुंह बोलने वाली तैयारी होगी। ये तो आपका हो गया कोर्स करते समय तैयारी करनी है वो, ठीक है। तो आप ऐसे करके 5 या 6 महीने में 5 या 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर लोगे, है ना। किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो 5 या 6 महीने या आप 6 से 8 महीने मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 6 से 8 महीने में, इस तरीके से 5 से 6 महीने में आप कोर्स पूरा कर लेते। तो आप तो मान के चलो कि 8 महीने में कोर्स पूरा करते हैं। अब देखो आगे एक बार ऐसे पढ़ने के बाद में आप ऐसे एक बार पढ़ लिया ना, इसके बाद में आप 15-15 दिन में दोबारा रिवीजन करो।
15 दिन, 2 सब्जेक्ट 15 दिन पढ़े, 2 सब्जेक्ट 15 दिन तक पढ़े, 15वें दिन रिवीजन कर लो, ठीक है। 15 दिन में जितने टॉपिक आपने पढ़े उसका रिवीजन कर लो। दूसरी बात, ये है आपका सेकेंड राउंड, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको 15-15 दिन में रिवीजन करना है। इसके बाद में थर्ड राउंड की मैं बात करूं तो थर्ड राउंड में आप एक महीने का गैप दे दीजिए, ठीक है। 1 महीने में जितना पढ़ते हो उसको 1 महीने के बाद में वापिस रिवीजन दे दीजिए। और अगला आता है अपना फोर्थ राउंड। कम से कम किसी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन के लिए 4 बार तो आपका रिवीजन होना जरूरी है। तो अगली बार आप इसको 1 महीना 15 दिन दे सकते हैं। 1 महीना 15 दिन में आप यानी 1.5 महीने में वापिस रिवीजन कर सकते हो। ये तो गए 4 राउंड। अगर 4 बार भी सिलेबस पूरा हो जाता है तो आप, है ना, प्रबल नौकरी के दावेदार हो जाते हो, आराम से भर्ती निकाल सकते हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, है ना। इसके बाद में अगर बात करें सर आपके पास टाइम है, तो टाइम है तो अब आप 6 राउंड को ले सकते हो, 6th राउंड। और 6th राउंड में आप 2-2 महीने में, 2 महीने में जितना पढ़ा उसका 2 यानी 60 दिन में जितना पढ़ा, है ना, उसका अगले 2 महीने के 2-3 दिनों में, जितने दिन में 2 दिन 3 दिन 5 दिन जितने भी लगते हैं, पीछे वाले का एक बार रिवीजन कर दीजिए। ऐसे करके यदि आप पढ़ते हो तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाता। आप आजमा के देख लीजिएगा, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका ना यह है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा, पहले दिन पढ़ा उसको दूसरे दिन भी पढ़ो, और दूसरे दिन वाले को तीसरे दिन पढ़ो, है ना। सबको लेकर के चलो, पहले दिन पढ़ा उसको पहले दिन, दूसरे दिन तो पढ़ना ही है, लेकिन तीसरे दिन वाली पढ़ाई शुरू करने से पहले और दूसरे दिन की पढ़ाई भी, है ना, दूसरे दिन पढ़ा हुआ भी साथ साथ पढ़ना है। टाइम लग सकता है, 8 महीने आपको लग सकते हैं, लेकिन तैयारी ऐसी जबरदस्त होगी कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये तो बात होगी जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो फ्रेशर है, जो शुरुआत कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में लटके हुए से रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या अपना छूट गया क्या रह गया। तो उनके लिए एक ही सजेशन रहेगा कि नई शुरुआत करें 0 से। और जो तरीके फ्रेशर के द्वारा अपनाए गए हैं वही तरीके आप अपना सकते हो। बिल्कुल 0 से पढ़ाई शुरू करें और अच्छे से तैयारी करोगे तो आप भी बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुछ चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं। जितना टाइम फ्रेशर को लगता है उससे कम टाइम ही आपको लगेगा, लेकिन तैयारी का पैटर्न वही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।